नमो नमः विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी प्रत्यय प्रकरण की, और प्रत्यय प्रकरण में हमने देखा था तद्धित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के भेदों के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे स्त्री प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय के भेदों के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में क्या होता है, हमने पहले भी चर्चा की थी इस बारे में। स्त्री प्रत्यय कहते किसे हैं? वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के काम में आते हैं उन्हें हम कहते हैं स्त्री प्रत्यय। पिछले वीडियो में हमने तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय जिनका प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उसी प्रकार वे प्रत्यय जिनका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के काम में आता है वो कौन से कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय के संदर्भ में आज हम सबसे पहले प्रत्यय की बात करेंगे, टाप प्रत्यय। हमारा पहला प्रत्यय कौन सा है? टाप प्रत्यय। ये एक स्त्री प्रत्यय होता है, यानी स्त्री प्रत्यय का ये एक भेद होता है टाप प्रत्यय। अब टाप प्रत्यय के बारे में अकारांत शब्दों में, या परिभाषा कह सकते हो या इसका सूत्र कह सकते हो। अकारांत शब्दों में, अकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में ए आए उनको हम अकारांत बोलते हैं, और जिनके अंत में ई आए तो उसे क्या बोलेंगे? इकारांत। अकारांत शब्दों में तथा अक अंत वाले, अंत में क्या होना चाहिए? अक अंत वाले शब्दों में इस टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। एक बार दोबारा कि टाप प्रत्यय का प्रयोग होता कहाँ है? एक तो अकारांत शब्दों के अंत में, और एक अंत में जिसके अक हो उनके साथ में टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब टाप प्रत्यय का आ भाग शेष रहता है, यानी अब अगर हम बात करें हमारे पास ये टाप प्रत्यय है, इस टाप का क्या शेष बचेगा? इसका आ शेष बचेगा। अगर यहाँ से आ बचेगा तो ये जो हलंत ट है और ये हलंत प है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। सिर्फ आ शेष बचेगा, शब्दों के साथ आ जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके रूप हमेशा स्त्रीलिंग में चलते हैं क्योंकि ये स्त्री प्रत्यय है, तो इसके रूप किस में चलेंगे? स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में इनके रूप आगे नहीं चलते हैं। और स्त्रीलिंग में भी किसके समान चलेंगे? रम्मा के समान, रम्मा शब्द के समान इनके रूपे चलते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों से देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रत्यय है वो काम करता है। जैसे बाल शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे। बाल एक पुल्लिंग का शब्द है। अब इस शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ना है। टाप प्रत्यय का हमें पता है आ शेष बचता है। टाप का क्या शेष बचता है? आ। अब बाल शब्द में जब टाप का आ जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग में शब्द क्या बनेगा? बाला। ये पुल्लिंग का था और बाला शब्द किसका हो गया? स्त्रीलिंग का। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने टाप प्रत्यय का प्रयोग किया है। दूसरा उदाहरण है अश्व शब्द। अश्व शब्द में जब हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे यानी आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अश्वा, स्त्रीलिंग का। अज शब्द ये पुल्लिंग के हैं, अगर अज में हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अजा। वत्स में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वत्सा। प्रथम में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रथमा। ये सारे शब्द थे, ये क्या थे हमारे पास? अकारांत। क्या थे ये? अकारांत। इन सब के साथ में क्या आ रहा था? ए। बाल में भी ए था, अश्व में भी है, अज में भी है, वत्स में भी है, और प्रथम में भी क्या था? ए। अब हम इसका दूसरा नियम देखते हैं। इधर दूसरे नियम में क्या था यहाँ पे कि अक अंत वाले शब्दों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके अंत में अक आता हो। जैसे उदाहरण से देखते हैं अपन, बालक। बालक एक शब्द है, पुल्लिंग का ही है। अब इस बालक में अंत में क्या आ रहा है? अक। बालक। अगर हम इसका उच्चारण करेंगे बालक तो अंत में क्या आ रहा है? अक आ रहा है। तो जिनके अंत में अक हो वहां पर भी टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब जब यहाँ पे नियम ये होता है कि जब टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इस अक को इक बना देंगे। इस अक को क्या बना देंगे? इक बना देंगे, और इक बना करके फिर टाप प्रत्यय जोड़ेंगे। फिर टाप का क्या जोड़ देंगे? इसमें आ जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ये बालक था, इसका अंतिम जो अक था इसको इक बना दिया, बालिक बन गया, और टाप जोड़ेंगे आ तो शब्द क्या बनेगा? बालिका। यानी बालक में टाप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बालिका। अक को क्या बनाया? इक, और फिर क्या जोड़ दिया? टाप प्रत्यय। इसी प्रकार गायक से क्या बनेगा? गायिका। धावक से क्या बनेगा? धाविका। पाठक से क्या बनेगा? पाठिका। नायक से क्या बनेगा? नायिका।
इन सब में क्या चेंजेस किया गया था, ये जो अक आ रहा है अपने पास अंतिम, इस अक को पहले क्या बनाना पड़ता है, इक, और इक के बाद में क्या जोड़ना पड़ता है, टाप प्रत्यय का आ, और फिर उसका शब्द क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा। इस प्रकार हमारा ये जो टाप प्रत्यय है ये कंप्लीट होता है। चलो अब हम बात करते हैं स्त्री प्रत्यय के ही एक दूसरे भेद के बारे में। स्त्री प्रत्यय का ही एक दूसरा भेद होता है डिंप प्रत्यय। कौन सा होता है, डिंप प्रत्यय। क्योंकि ये भी एक स्त्री प्रत्यय है तो इसका भी प्रयोग क्या होगा, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के काम में ये आता है। यानी पुल्लिंग शब्दों में जब स्त्रीलिंग उसका बनाना हो तो टाप के स्थान पे कौन से प्रत्यय का प्रयोग भी किया जा सकता है, डिंप प्रत्यय का प्रयोग भी किया जा सकता है। डिंप का ई भाग शेष रहता है, यानी ये जो डिंप प्रत्यय होता है इस डिंप का क्या शेष रहेगा, ई भाग शेष रहेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, डे और पै, इन दोनों का क्या हो जाएगा, लोप। डे और पै का क्या हो जाएगा, लोप, और सिर्फ इसका ई भाग शेष बचता है। इससे बने हुए शब्द भी हमेशा किस में रहते हैं, स्त्रीलिंग में रहते हैं। और स्त्रीलिंग में किसके समान चलते हैं, नदी के समान। हमने बात की थी टाप प्रत्यय की, तो उसके किसके समान थे, रम्मा के समान। और जो डिंप प्रत्यय है इसके बने हुए शब्द किसके समान होते हैं, नदी शब्द के समान होते हैं। उदाहरणों से हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे पहला एक नियम कह सकते हो, एक उदाहरण कह सकते हो, नकारांत शब्दों के साथ में। नकारांत का मतलब होता है जिनके अंत में न का स्वर हो, यानी न का एक तरीके से उच्चारण होता हो या न आता हो। नकारांत का मतलब होता है जिनके अंत में न व्यंजन आता हो, उनको हम क्या बोलेंगे, नकारांत। उन शब्दों के साथ डिंप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे दंडिन शब्द है, इसमें डिंप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब दंडिन के अंत में क्या आ रहा है, न, यानी ये नकारांत है, इसको हम क्या बोलेंगे, नकारांत न। अब इसमें जब डिंप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो डिंप का क्या शेष बचता है, ई। शब्द क्या बनेगा, दंडिनी। दंडिन शब्द से क्या बनेगा, दंडिनी। ये स्त्रीलिंग का रहेगा और ये पुल्लिंग का। राजन से क्या बनेगा, रागी। राजन शब्द में जब डिंप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रागी। गुणिन शब्द में जब डिंप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गुणिनी। इस प्रकार हमारा एक नियम हो गया कि डिंप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, नकारात्मक शब्दों के साथ में डिंप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। दूसरा नियम होता है इसका व्यवाचक शब्दों के साथ। किसके साथ है, व्यवाचक शब्दों के साथ। वे का मतलब एक तरीके से उम्र से ताल्लुकात रखता है। वे शब्द, वे का मतलब होता है जो उम्र बताए या यूं कह सकते हो एक अवस्था बताए, उनके लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के साथ भी डिंप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जैसे कुमार, कुमार में जब डिंप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कुमारी। एक अवस्था की ओर इंगित करता है ये वे शब्द। किशोर, किशोर में जब डिंप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, किशोरी। ये भी एक अवस्था का है। तरुण, तरुण में जब डिंप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तरुणी। यानी हम ये कह सकते हैं व्यवाचक शब्दों के साथ भी डिंप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। एक और नियम होता है इसका, एक नियम होता है कर अंत वाले शब्दों के साथ, यानी जिसके अंत में क्या आ रहा हो, कर। अंत में क्या आता हो, कर। जिनके अंत में कर आ रहा हो ऐसे पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग बनाने के लिए डिंप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी अंत में कर हो और वो पुल्लिंग शब्द हो, उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप या डिंप में से किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, डिंप प्रत्यय का करेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मधुकर। मधुकर में अगर डिंप प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मधुकरी। यहाँ पे जो ये मधुकर है इसके अंत में क्या आ रहा है, कर। और नियम भी क्या कह रहा है कि अंत में क्या आना चाहिए, कर। अगर अंत में कर आता हो तो वहां डिंप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, डिंप का ई शेष बचेगा और शब्द क्या बनेगा, मधुकरी। उसी प्रकार एक और शब्द हमारे पास गुप्तचर। गुप्तचर, अब गुप्तचर में अगर टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका भी क्या बनेगा, गुप्तेचरी। गुप्तचर से क्या बनेगा, गुप्तेचरी। इस प्रकार अपना ये जो डिंप प्रत्यय है ये कंप्लीट होता है। एक तरीके से अपना जो ये स्त्री प्रत्यय का जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। हमने पहले पढ़ा था कृत प्रत्यय, उसके बाद में पढ़ा तद्धित प्रत्यय और ये स्त्री प्रत्यय। हमारा जो ये प्रत्यय का जो प्रकरण है ये ओवरऑल पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रत्यय का जो पूरा प्रकरण है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।